ये जानना चाहते हैं कि मैंने क्या बनाया है? एक्साइटेड है ना? तो चलिए आपको बताते हैं। मैंने बनाई है एक टाइम मशीन जिससे मैं पास्ट और फ्यूचर दोनों में ट्रेवल कर सकता हूँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको फ्यूचर की सैर कराता हूँ। चलेंगे आप लोग बच्चों? चलेंगे? तो चलिए। वेलकम टू द ईयर 3000। अरे भैया, एक मलाई वाला पानी देना। बेटा कौन देता है भैया, एक पानी वाला भी देना। पानी तो अक्खा दुनिया में नहीं रहा, नारियल में भी 1 या 2 बूंद पानी निकलता। देता। अरे ओ डॉक्टर, तुम क्या? नहीं, काम कर रहे हैं, काम पे ध्यान देने का। देखो नारियल देने का इनको, चलो नारियल दो। ये कौन सा प्लैनेट है? लगता है हम गलती से मार्स पे लैंड हो रहे हैं। मुझे तो लगता है सर ये एलियन है। और सर पता नहीं कि खांसी क्यों आ रही है यार। इतने सालों से हमारा एलियन से मिलने का सपना आज तो पूरा हो गया बच्चों। अभी रुको मैं बात करता आता हूँ उनसे। अपने उस्ताद से मस्ती नहीं क्या? जो बोलना है बोलो, निकल इधर से। ये भाषा तो जानी पहचानी सी लग रही है। भाषा? अरे देखो तुम लोग क्या मंगल ग्रह से आए हो? ये मंगल ग्रह ही है भाई साहब। ये मंगल ग्रह नहीं है, धरती है जो मंगल ग्रह बन गई। भैया नदियां सूख गई, कुछ खाली पड़ गई, जमीन बंजर हो गई, हवा दूषित हो गई, सब कुछ बोले तो टोटल लॉस। और एक बात बताओ, तुम दोनों बिड़ू लोग कौन? मैं साइंटिस्ट हूँ, ये मेरे असिस्टेंट है। ओ साइंटिस्ट को डायनासोर जैसे हो गए, हम दिखाई नहीं पड़ते। तो जब से धरती खत्म हुई, सब कुछ बंजर हो गया, तो खोज किस चीज पे करे? वो इसलिए दिखाई नहीं देते। अब एक देखो, अपन तुमको एक सजेशन देता, तुम लोग फील्ड चेंज करो, फील्ड। देखिए हम पास्ट से आए हैं अपना फ्यूचर देखने, टाइम मशीन के जरिए। देखो बड़े मियाँ, ये पास्ट के लोगों की बात हमसे नहीं करने का। अक्खा दुनिया के लोग पास्ट के लोगों को ढूंढता कि कोई दो पुराना आदमी मिले जिससे हम पूछे कि भाई क्या दिया तुमने? हैं? ये धरती तो बंजर हो गई, हवा दूषित हो गई, ये कचरे का पहाड़, क्या दिया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने मतलब हम लोगों ने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है बच्चों, लेकिन आखिरी में सुनने को क्या मिलता है? क्या किया तुम लोगों ने? अरे हमने अपना पूरा जीवन लगा दिया तुम्हारे इस फ्यूचर को बनाने के लिए, और तुम ये कह रहे हो कि क्या किया तुम लोगों ने? ओ जूनियर आर्टिस्ट। अरे जूनियर आर्टिस्ट नहीं, जूनियर साइंटिस्ट। ओ सॉरी, तू क्या बोल रहा बच्चा लोग इनको? अब बच्चा लोग इनसे जरा पूछो, क्या इन लोगों ने पास्ट में कचरे को अलग अलग फेंका क्या तुम लोग? देखिए हम साइंटिस्ट हैं, ये हमारा काम नहीं है। देखो ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं हमारा काम नहीं है। हाँ, वो कहते हैं उनका काम नहीं है, इनका काम नहीं है, तो फिर काम किसका है कचरे को अलग अलग करने का? बोलो भाई, तुम्हारी वजह से कचरे के पहाड़ बन गए, हवा दूषित हो गई, जमीन बंजर हो गई, नदी काली पड़ गई, कुछ सूख गई। बोलो अब भैया सबको मास्क लगा के घूमना पड़ता है। मैंने ये बच्चे का 10 साल से फेस नहीं देखा, सबको मास्क में घूमना पड़ता है। देखिए मैं आप सबकी मदद कर सकता हूँ। देखो भाई, हमें आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। हाँ देखो क्या है, जब तुम्हें समझना चाहिए था तब तुम समझे नहीं, अब फ्यूचर में आके समझ रहे हो। देखिए आप वो सब सारी बातें बताइए जिनसे हमारा फ्यूचर खराब हो गया। हाँ, मैं बताता नहीं, मैं दिखाता। चलो हमारे साथ माउंटेन्स पर चलो। ये टक्कर तू जाके पहाड़ बनने का चेकिंग करता वो। आओ हम आपको माउंटेन पे लेके चलते। दिखाओ। ये माउंटेन्स, इस पे ट्रैकिंग कर लो। इतने बड़े बड़े, वो भी कचरों के पहाड़। बड़े बड़े छोड़ो, इतने दूर दूर आकार में फैले हुए ये कचरों के पहाड़। अरे बच्चों, हमारे समय में ये तो सिर्फ 1 या 2 हुआ करते थे। आज जहां नजर उठाओ वहां इतने बड़े बड़े कचरों के पहाड़ के ढेरे मिल जाते हैं। और हाँ, हर साल ये भी न्यूज में बताते हैं कि ये कचरे के पहाड़ जो है धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन
आज भी देखो भाई साहब, जहाँ नजर उठाओ तो यही सब मिलता है देखने को। अरे वो छोटे मियां, अब ये पहाड़ नहीं पर्वतों की श्रृंखला बन चुकी है। हर जगह पर्वतों के कचरे के पहाड़ है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? हाँ कैसे? क्योंकि तुम लोगों ने गीले कचरे और सूखे कचरे को अलग अलग करके नहीं देखा। अब मैं बताता, अरे वो लंबे पहाड़। जी भैया। हाँ, बच्चा लोगों को बताने का कि गीला कचरा क्या होता है और सूखा कचरा क्या होता है। अभी बता देता हूँ भैया। बच्चों, आप में से कोई जानता है कि गीला कचरा और सूखा कचरा मतलब दोनों अलग अलग होते हैं? ये जानते हैं? पहले अपना इंट्रोडक्शन दो। ओह हाँ, है बच्चों, मेरा नाम है लंबा पहाड़ और आज ये लंबा पहाड़ आपको बताने वाला है कि सूखा कचरा क्या होता है और गीला कचरा क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूखे कचरे से। अब जो सूखा कचरा होता है ना बच्चों, आप जो टॉफीज खाते हैं ना, आप जो चिप्स खाते हैं, उनके जो पैकेट रह जाते हैं खाने के बाद, ये आते हैं सूखे कचरे में। आप जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसकी बॉटल्स, प्लास्टिक की पॉलिथीन, ये सब कुछ आता है सूखे कचरे में। गीला कचरा जैसे कि जो आप फल खाते हैं ना, बनानास, जब उसके छिलके रह जाते हैं, वो जो आप और तरह के फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उन सभी प्रकार के जो छिलके रह जाते हैं, वो सब आते हैं गीले कचरे में। ठीक है भैया? क्या डायलॉग बोला? हाँ, पीछे जाके खड़े हो जाने का बाहर हो जाता हूँ भैया। हाँ, देखो लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, कांच, धातु, मच्छी सब कुछ एक ही जगह डाल दिया, अब जिससे कचरे के पहाड़ बन गए। अगर तुम लोग कचरे का सही तरीके से प्रबंधन करते, जैसे गीला कचरा अलग, उससे खाद बनाई जाती है, पेड़ पौधों में डालो, इतने सारे पेड़ लगते हैं, आज तो एक भी नहीं है। और जो सूखा कचरा होता है उसको रिसाइकल किया जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें, हाँ आप उनको रिसाइकल कर सकते हैं और बेच के पैसा भी कमा सकते हैं। इससे घर से कूड़ा कम निकलता है और कूड़े का खतरे प्रबंधन हो जाता है। इतने बड़े कचरे के बाहर नहीं बनते। बात तो आपकी समझ गए, लेकिन हमें ये भी जानकारी नहीं थी कि ये जो पहाड़ है कूड़े के, ये धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अरे वो मिस्टर इंडिया, कोई गायब नहीं हुए। अगर तुम सही से प्रबंधन करते तो गायब होते। अब क्या हो गया, इन पहाड़ों की वजह से यहाँ की हवा दूषित हो गई, भाई मानव जाति नष्ट होने लगी और पशु पक्षी पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा, बीमारियां उत्पन्न होने लगी, जमीन बंजर हो गई। ये जमीन कैसे बंजर हो गई बताओ? अरे तुम साइंटिस्ट हो या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, पहले ये बताओ हमें। देखिए, अगर जो सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, आप उसे जमीन में डालेंगे तो जमीन बंजर कर देता है, क्योंकि जो पानी है नीचे तक पहुंच नहीं पाता, जिससे जमीन उपजाऊ नहीं हो पाती। और तो और अगर नदी में क्या होगा, जो पानी के जीव जंतु है उसको खा के बीमार पड़ जाएंगे, नदियाँ जाम हो जाएंगी। इसलिए प्लास्टिक का सही तरीके से उपयोग करो, ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज ही मत करो। और तो और जो दूसरा प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करो, समझे? क्या बात बोली उस्ताद तुमने? हाँ, अब ये सब छोड़ो, अपन तुम्हें लेके चलता है थूक जेल। ये देखो, पीछे रहने का, आगे नहीं जाने का। ये है आज के सबसे बड़े क्रिमिनल्स जो रहते हैं थूक जेल में। यार धोखा यार। एक बात बताओ भैया, हमने तो मंडोली जेल सुना है, तिहाड़ जेल सुना है, ये पहली बार आप दिखा रहे हो ये थूक जेल? हाँ भाई, वो आजकल सबसे बड़ा क्राइम है, वो थूकना है। लोग इधर उधर थूक देते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए हमने थूक जेल बना दी। लेकिन ये थूकना तब से इतना बड़ा क्राइम हो गया? ये मोबाइल नहीं, तुमने थूकने को कभी क्राइम समझा ही नहीं, इसलिए इतनी सारी बीमारियां उत्पन्न हुई, टीबी, कोविड, अलग अलग तरीके के वायरस, निमोनिया, जिसकी वजह से मानव जाति नष्ट हुई, पशु पक्षी पर इसका प्रभाव पड़ा। और जितने भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो जानवरों से आते हैं, उन पर भी बीमारियां उत्पन्न हुई। अच्छा, तो भैया ये जो दूसरे अपराध है, दूसरे क्राइम्स है, उनके लिए कौन सी जेल बनी है बताओ? अरे उन लोगों के लिए हमने इस जेल में ड्यूटी लगाई, क्योंकि जेल में ड्यूटी कोई करना नहीं चाहता, तो दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं हम उनकी ड्यूटी यहाँ लगाते हैं। अगर तुम बोलो तो तुम्हारी। देखिए भाई साहब, हमें कहीं और लेके चलिए, हमें बहुत डर लग रहा है। अरे डर लग रहा है? अभी से ही भविष्य से डरने लगे? कोई बात नहीं, हम तुम्हें लेके चलते हैं फ्यूचर की मार्केट। आओ। हाँ, देखना बाकी है, बहुत कुछ देखना बाकी। हाँ, ये है फ्यूचर की मार्केट।
सामान हाँ सबको मिलेगा। बताओ भैया। जी भैया आप उसे 10 किलो सोना ले लो और मुझको कुछ खाने को और थोड़ा सा पानी दे दो पीने को प्लीज। क्या ले लूं आपसे? 10 किलो सोना। अरे मैं क्या करूंगा सोने का? क्या करूंगा सोने का? हाँ, क्या आपका सोना मेरी हवा लौटा देगा? तो प्रदूषित हो चुकी है। हाँ, साफ नदियां वापस ला सकता है ये सोना, नहीं ला सकता ना? तो जाइए, घर जाइए और इस सोने के साथ मस्त सो जाइए। आप आइए। भैया ये मेरे पास ना थोड़ा सा साफ पानी है, ये चलेगा? पानी? अरे यही तो चाहिए, कितना भी चलेगा। हाँ, ये मैं रख लेता हूँ और ये थोड़ा सा राशन है, ये आप रख लीजिए। ऐश करिए ना, मैं भी ऐश करता हूँ। थैंक यू भैया। ये क्या था? उसने गोल्ड के लिए मना कर दिया और इतने से पानी के लिए उस आदमी को इतनी इज्जत। हाँ, देखो बड़े मियाँ, अब गोल्ड और पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई है। सब कुछ आज की जितने भी है पानी और खाने के लिए लपकते हैं। थोड़ा सा भी खाना मिलता है टूट पड़ते हैं। लेकिन एक बात बताओ भैया, बच्चों, हमारे देश में इतनी अच्छी अच्छी पवित्र नदियां हैं जो कि थोड़ी गंदी हो गई है, और इन साफ नदियों को साफ करने की जिम्मेदारी भी हम लोगों ने ली थी। देखो अगर जिम्मेदारी इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस पे सोशल मीडिया साइटों पर छोड़कर जमीन पे लेते तो आज बहुत कुछ बदल जाता। ये क्या भाई, जब इंडस्ट्रियल वेस्ट नदियों में मिल रहा था तो सब कदम क्यों नहीं उठाए? ये नदियों की सफाई के लिए सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, हमने समझाने की कोशिश की पर लोग नहीं समझे। अरे अब उस लोगों का समझाओ, पहले खुद समझ लो। हाँ, अगर आप समझ जाते हैं तो हमें ये दिन देखने नहीं पड़ते। समझे क्या? हमें ये भुगतान नहीं भुगतना पड़ता। देखो तूने मेरे घर के सामने कचरा कैसे डाला? क्योंकि कल तूने मेरे घर के सामने कचरा डाला था, इस वजह से आज मैंने डाला। इसके लिए मैं तुझे थूक जेल भेज के रहूंगा। थूक जेल भेजेगा? है क्यों? मैं थूकेगी है, तुम्हें तो थूक जेल भेजेगा। मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा। कोई तो रोक लो। अरे बच्चों, रोको इन्हें, लड़कियों रहे ये लोग। अरे तुम्हें क्या लगता है जो स्वच्छता है सिर्फ बाहरी साफ सफाई है, अंदरूनी स्वच्छता का कोई मतलब नहीं। भाई बड़ों का आदर ना करना, एक देश का दूसरे देश से बैर, एक आदमी का दूसरे आदमी के द्वेष रखना और माँ बाप की इज्जत ना करना, ये भी तो अंदरूनी अस्वच्छता का नतीजा है। अच्छा, क्या बात बोली हो तुमने? थैंक यू। बात तो सही है। क्या वाकई में स्वच्छता इतना बड़ा मुद्दा है? हाँ भाई, हाथों की साफ सफाई से लेकर टीवी के कंटेंट तक हर जगह स्वच्छता बहुत बड़ा मुद्दा है, समझे? और इसी स्वच्छता पखवाड़े में आज हम ये बात करने आए हैं आपको। दोस्तों, जो स्वच्छता है वो हर जगह जुड़ी हुई है, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे आपका व्यवहार हो, चाहे आपका समाज हो। अगर आप समाज को स्वच्छ नहीं रखते तो फिर कैसी स्वच्छता? तो इसलिए स्वच्छता जरूर रखें, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट दें, बड़ों का आदर करें और अपने समाज को सुधारने का, उसे साफ रखने का प्रयास इंस्टाग्राम, फेसबुक को छोड़कर अगर आप सच में ज़मीनी प्रयास करेंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी। और इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि आप हमेशा कूड़ा अलग अलग करके फेंकें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको बोलेंगे तो वो एक न एक दिन ज़रूर समझेंगे। अगर वो नहीं करते तो आप ये चीज़ कीजिए, क्योंकि घरों से कूड़ा इतना निकलता है कि उसका कोई एंड नहीं है, वो निकलता ही रहेगा जब तक हम उसको सही से सिस्टमैटिकली तरीके से उसको अलग अलग नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको आप वेस्ट समझते हैं ना, वो आपके लिए उपयोगी हो सकता है, बहुत रिसोर्सफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे जो गीला कूड़ा होता है उसकी खाद बना सकते हैं पेड़ पौधों के लिए, और तो और जो सूखा कूड़ा होता है वो रिसाइकल हो जाता है, आप उसको बेच के पैसा कमा सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझिए और अपने बड़ों को ज़रूर समझाइए। अगर आप समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे।